नीले आसमान का सपना। सुबह का वक्त था। बनारस की पुरानी गलियों में एक छत पर एक सफेद सा कबूतर अपने पंख फड़फड़ा रहा था। उसका नाम था मीतू। मीतू बचपन से ही उस छत के कोने में रहता था। वहीं उसका घोंसला था और वहीं से वो हर रोज आसमान की ओर देखता था। हर सुबह वो देखता दूसरे कबूतर झुंड बनाकर उड़ते और कहीं दूर बादलों के पार गुम हो जाते। मीतू भी उड़ना चाहता था, ऊंचा, बहुत ऊंचा, पर उसके पंख बचपन में घायल हो गए थे। इसी वजह से वो ज्यादा दूर नहीं उड़ पाता था। फिर भी उसके दिल में एक सपना था, एक दिन मैं भी उन बादलों को छू लूंगा। उसी छत पर एक लड़का रहता था, आरव। आरव हर दिन मीतू को दाना डालता, पानी देता। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। आरव उससे बातें करता, चल ना मीतू, आज थोड़ी ऊंचाई तक उड़ चल। मीतू अपनी गर्दन हिलाता, मानो कह रहा हो, एक दिन जरूर। एक शाम जब तेज हवा चली, मीतू छत के किनारे गया और अपने पंख फैलाए। हवा ने उसे उठाया। वो कुछ देर आसमान में तैरा, पर एक झोंके ने उसे जमीन पर गिरा दिया। आरव दौड़कर आया, मीतू को उठाया और कहा, घबराना मत दोस्त, अगली बार और ऊंचा उड़ोगे। वो रात मीतू ने तारों को देखते हुए बिताई। उसकी आंखों में अब डर नहीं, उम्मीद थी। तूफान की उड़ान। कुछ महीने बीत गए। मीतू अब पहले से मजबूत हो चुका था। आरव ने उसके लिए एक छोटी उड़ान की ट्रेनिंग बनाई। हर दिन थोड़ा और ऊंचा, थोड़ा और दूर। धीरे धीरे मीतू ने पूरे मोहल्ले के ऊपर उड़ना सीख लिया। लोग उसे पहचानने लगे, देखो, ये वही कबूतर है जो पहले गिर गया था। आरव गर्व से मुस्कुराता। मीतू की आंखों में चमक थी। अब वो सिर्फ उड़ नहीं रहा था, वो डर पर जीत पा रहा था। पर एक दिन भयानक तूफान आया। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और हवाएं तेज चलने लगीं। आरव ने खिड़की बंद की, पर मीतू बेचैन था। उसे लगा जैसे आसमान उसे बुला रहा हो। आरव ने कहा, रुको मीतू, आज नहीं। पर मीतू ने अपने पंख फैलाए और उड़ गया। हवाएं बहुत तेज थीं, पर मीतू पीछे नहीं हटा। वो बादलों के बीच गया। बारिश की बूंदें उसके पंखों को भिगो रही थीं, पर उसका दिल कह रहा था, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। अचानक एक तेज बिजली गिरी और मीतू लहरों में गुम हो गया। आरव छत पर दौड़ा, पर मीतू कहीं नहीं दिखा। पूरे शहर में बारिश रुकी, पर मीतू वापस नहीं आया। आरव की आंखों में आंसू थे। वो हर सुबह छत पर जाकर आसमान देखता और कहता, तू जहां भी है उड़ता रहना। वापसी की उड़ान। 3 दिन बीत गए। आरव का चेहरा उदास था। मीतू का घोंसला खाली पड़ा था। एक सुबह सूरज की किरणें पड़ीं और किसी ने छत के किनारे हल्की सी आवाज दी, गुडर गूं। आरव दौड़ा। वो मीतू था, थोड़ा घायल पर जिंदा। उसके पंखों पर मिट्टी और बारिश की बूंदें थीं, पर आंखों में चमक पहले से ज्यादा थी। आरव ने उसे उठाया, दाना दिया, पानी पिलाया, फिर पूछा, कहाँ चला गया था पागल? मीतू ने आसमान की ओर देखा और अपने पंख फैलाए। अब उसके डर पूरी तरह खत्म हो चुके थे। आरव समझ गया, ये अब मेरा नहीं, आसमान का है। कुछ हफ्तों बाद मीतू ने झुंड के साथ उड़ान भरी, ऊंचाई पर, बहुत दूर, बिल्कुल वैसे जैसे वो सपना देखा करता था। आरव मुस्कुराया, हाथ हिलाया और बोला, उड़ मीतू, अब तू सच में आजाद है। आसमान में एक छोटा सा सफेद बिंदु गायब होता चला गया, पर आरव के दिल में वो हमेशा जिंदा रहा, उड़ान का प्रतीक बनकर। सपनों के पंख डर से नहीं, हिम्मत से उड़ते हैं। कभी कभी गिरना जरूरी होता है, ताकि हम जान सकें हम उड़ सकते हैं।